मुकम्मल नावल मेरा मेहरबान पिया। सारा उमैर बिनते उमैर अली, आपका निकाह अर्शमान शाह बल्द रहीम शाह से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सारा के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसका निकाह तो शहीर शाह से हो रहा था, फिर शहीर के बड़े भाई से क्यों निकाह करने लगे? मासूम सी सारा ने सिर उठाकर बाप की ओर देखा, जिनका सिर झुका हुआ था। मतलब शाहों ने फिर से उसके बाप को आज मजबूर कर दिया था कि वो उनके सिर झुकाए खड़े थे, कि वो उनके आगे सिर झुकाए खड़े थे। मौलवी साहब ने दोबारा से अपने अल्फाज दोहराए तो सारा ने पास बैठे अपने से 10 साल बड़े अर्शमान शाह को देखा, जिसके चेहरे पर इंतहा की सख्ती छाई हुई थी। 20 साल की मासूम सी सारा बुरी तरह से लरस कर रह गई। अगर अब लड़की ने हाँ नहीं बोला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अपनी गन टेबल पर रखते अर्शमान शाह ने माथे पर 2 बल डाले उमैर से कहा। उमैर साहब ने सारा की तरफ वो मिन्नत भरी निगाहों से देखा। कबूल है। दिल पर पत्थर रखे बाप की इल्तिजाई नज़रों पर वो डर के मारे फौरन कबूल है कहती सिसक उठी थी। उठो फौरन। निकाह होते ही अर्शमान शाह अपनी जगह से उठा और सारा की कलाई को सख्ती से दबोच गया। अब्बा, उसने सहमकर अपने बाप की ओर देखा, जो अपने आंसू पोंछते नजरें फेर गए। अर्शमान शाह ने बिना किसी का लिहाज किए उस लड़की को जालीदार घूंघट से ही घूरते खुद से करीब किया। तुम्हारा बाप कुछ कहने के काबिल नहीं रहा। अपने बेटे और बेटी में से उसने बेटे को चुना है और तुम्हें तुम्हें कुर्बान कर दिया है। अब तुम बिना किसी सवाल जवाब के चलो। अर्शमान शाह ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा। सारा, ओ सारा, कहाँ मर गई है? सुनाई दे रहा है या नहीं? कब से तुझे आवाज़ें दे रहा हूँ, बहरी हो गई है क्या? कितनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुझे? सारा ने फौरन भाई की पुकार सुनते उसके कमरे की ओर दौड़ लगा दी। जी भाईजान, बुलाया आपने? वो प्यारी सी छोटी सी लड़की अपने बदमाश भाई के सामने आकर खड़ी हुई। तुझे आवाज़ कम सुनाई देती है? खाना रख दिया मेरे आगे, पानी कौन रखेगा? जा पानी लेकर आ। रिजवान दहाड़ा था। सारा भागते हुए पानी ले आई। अब्बा कहाँ हैं? रिजवान ने खाना खाते पूछा। जी वो अभी नहीं आए। सारा ने सहमी आवाज़ में ही जवाब दिया। अच्छा अब दफ़ा हो यहाँ से, मेरे निवाले ना गिन। रिजवान ने उसे घूरते हुए कहा तो वो छपाक से वहाँ से भागी और सीधा कमरे में आकर सांस लिया। या अल्लाह, भाई को थोड़ा नरम दिल बना देना था। हर वक्त तो गुस्सा करते रहते हैं मुझ मासूम पर। वो अल्लाह से शिकवा शिकायतें कर रही थी, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि आने वाले वक्त में उसकी ज़िंदगी कितना बड़ा पलटा खाने वाली थी। और तब वो इन लम्हों को याद करती। अर्शु, वो अभी सीढ़ियाँ उतर रहा था कि अपने पीछे से आने वाली पुकार पर वो थमा। वो मुझे कुछ कहना था आपसे। मारिया उसके सामने आते धीरे से बोली। अर्शमान की सवालिया नज़रें अब भी उस पर जमी थीं। वो आज आपका बर्थडे है ना, तो आपके लिए गिफ्ट लिया था। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो उसकी ओर एक रैप किया हुआ गिफ्ट बढ़ा गई। अर्शमान ने उसके गिफ्ट पर एक उचटती सी निगाह डाली, फिर उसे देखा। मुझे गिफ्ट लेने का कोई शौक़ नहीं और ना ही बर्थडे मनाने का, वो ठंडे सपाट लहजे में कहता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। प्लीज़ अर्शु, आप इसे रख लें मेरी खातिर, मैंने बहुत प्यार से ख़रीदा है। मारिया ने अपने लहजे में मोहब्बत समोते हुए कहा तो अर्शमान अब की बार गुस्से से उसकी ओर मुड़ा। पहली बात, मेरा नाम अर्शु नहीं शाह है, और सब शाह कहते हैं, तुम भी यही बोलो। अर्शु सिर्फ मैं अपनी शामा बीबी के लिए हूँ और किसी के लिए नहीं। दूसरी बात, आइंदा प्यार हो या नफरत, मेरे लिए कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। गॉट इट। उसे गुस्से से दबे लहजे में कहता वो सीढ़ियाँ नीचे उतरता चला गया, जबकि मारिया की आंखों में आंसू भरने लगे। हाथ में पकड़े हुए गिफ्ट को उसने इतनी सख्ती से मरोड़ दिया कि रैपिंग पेपर बीच से फट गया। न जाने खुद को क्या समझता है। एक बार बस किसी तरह हमारी शादी हो जाए, फिर देखूंगी इसका ये गुरूर। इस पूरी हवेली की इकलौती मालकिन बनकर राज करूंगी और अपनी मर्जी चलाऊंगी। और अर्शमान शाह, तुम्हें तो मैं अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाकर तुम्हारी इस अकड़ को मिट्टी में मिलाकर रख दूंगी। मारिया शाह के चेहरे पर जहरीली मुस्कान उभरी और वो दिल ही दिल में अपनी साजिशें बुनती हुई पैर पटकती अपने कमरे की ओर वापस मुड़ गई। शहीर शाह, शहीर शाह, शहीर शाह। इस वक्त तो जिम का माहौल पूरी तरह से गर्म था और हर तरफ एक ही नाम गूंज रहा था। शहीर शाह इस समय आखिरी राउंड में पंजा आजमाई कर रहा था। उसकी नसें गुस्से और जोश में तनी हुई थीं। वह अक्सर दोस्तों के साथ लेट नाइट जिम आता था, जहां कभी कभार मुखालिफ टीम के लड़के भी आकर अपनी औकात भूल जाते थे। आज भी विरोधी पार्टी ने शहीर को सरेआम ललकारा था, जो कि उसकी शान के खिलाफ था। शहीर शाह ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक ही झटके में सामने वाले को
सामने वाले का हाथ टेबल पर दे मारा। उसने अपनी जीत का ऐलान करते हुए दोनों हाथ हवा में बुलंद किए और दहाड़ते हुए कहा, शाहों से टकराने का अंजाम यही होता है। पूरे जिम में तालियों का शोर गूंज उठा। उसके दोस्तों ने हारने वाली पार्टी पर ऐसे तीखे तंज और ताने कसे कि बात बर्दाश्त से बाहर हो गई। पल भर में ही दोनों गुटों के बीच एक खतरनाक और खूनी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। जिम के मालिक समीर ने अपनी जान की बाजी लगाकर दोनों पार्टियों के बीच बीच बचाव किया और सबको धक्के देकर बाहर निकाला। वो अच्छी तरह जानता था कि वो दोनों में से किसी एक की भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। एक तरफ अगर रसूखदार शाह खानदान का चिराग था तो दूसरी तरफ शहर का सबसे बेरहम गुंडा। समीर ने अपनी मेहनत की कमाई से बने जिम को तबाह होने से बचाने के लिए दोनों के आगे हाथ जोड़े, मिन्नतें की और किसी तरह उन्हें वहां से रवाना करके थर थर कांपते हाथों से जिम का शटर गिरा दिया। शहीर, यहाँ आओ। शहीर जब घर वापस लौटा तो उसके चेहरे पर सरेआम हुई लड़ाई के लाल और गहरे निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अरशमान शाह की बाज जैसी तेज नज़रों से उन जख्मों को पल भर में ताड़ लिया और उसने एक सर्द कड़कती आवाज़ में उसे अपने पास बुलाया। जी भाई। शहीर का सारा जोश, सारा गुरूर अरशमान के सामने आते ही हवा हो गया और वो अपनी नज़रें झुकाए एक मुजरिम की तरह उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। तुम्हारे चेहरे पर ये चोटें कैसे आईं? शहीर शाह ने आंखें सिकोड़कर अपने भाई की ओर देखा। भाई, इतनी सख्त चोट नहीं है कि आप ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता आपको दिखाई कैसे दे जाती हैं ये चोट। शहीर अरशमान के पास बैठते हुए मोहब्बत से बोला। शहीर शाह, तुम 3 साल के थे जब मेरे हाथों में आए थे। मम्मा पापा की डेथ के बाद तुम्हें मैंने ही पाला है। तुम्हारी एक एक रग से वाकिफ़ हूँ मैं। तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कोई तकलीफ़ या चोट छुपाओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो ऐसा करने का सोचना भी मत। तुम मेरे भाई नहीं, मेरे बेटे हो। अरशमान शाह ने उसे अपने सीने से लगा लिया। भाई हो तो आप जैसा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसा भाई मिला। शहीर शाह ने अरशमान की तरफ मोहब्बत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। मुझे टालने की कोशिश मत करो शहीर, साफ साफ बताओ कि चोट कैसे आई। कुछ नहीं भाई, ज़्यादा तो नहीं है। ऐसे ही वो पंजा आजमाई कर रहे थे तो थोड़ी बहुत हो गई आपस में। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है शहीर, ऐसे काम मत क्या करो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारे ऊपर हाथ उठाए। हाथ क्या, कोई उंगली भी उठाए तो जी चाहता है उसका हाथ काट दूं। और तुम पूरा घूंसा खाकर आए हो। अरे भाई, बदले में उसे इससे भी ज़्यादा मारा है मैंने। अरशमान के सामने शहीर के मुंह से अचानक फिसल गया तो जल्दी ही उसने अपनी जुबान दांतों तले दबा ली। मुझे पहले ही पता था कि तुम भी कम नहीं हो। आइंदा ऐसी कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम शहीर शाह। जाओ अब जख्मों पर जाकर कुछ लगाओ। अरशमान ने उसे सख्ती से कहा तो वो उसके गाल पर प्यार करता अपने कमरे की ओर बढ़ गया, जबकि अरशमान ने अपने ख़ास आदमी को कॉल लगाई। मुझे उस बंदे की तमाम इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसने मेरे शहीर पर हाथ उठाया है, 24 घंटे के अंदर अंदर, समझे तुम। अरशमान अपने भाई पर हाथ उठाने वाले को कैसे बख्श देता। वो अरशमान था, अरशमान शाह, जद्दी पुश्ती रईस ज़्यादा। एक दुनिया दम भरती थी उसके आगे और वो जीता था अपने से 7 साल छोटे शहीर शाह के लिए, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। लेकिन अल्लाह इंसान को हमेशा उसकी सबसे प्यारी चीज़ से ही आजमाता है और अरशमान शाह की आजमाइश भी उसके सबसे प्यारे और चहीते भाई से ही होने वाली थी। भाई, क्या हुआ? ये चोटें कैसे लगीं? सारा ने घबराकर रिजवान के चेहरे पर चोटों के निशान देखे तो बेइख्तियार पूछ बैठी। चल हट पीछे मनहूस। रिजवान ने सारा गुस्सा उस पर ही उतार दिया। वो बेचारी बुरे तरह ज़मीन पर गिरते हुए आंखों में आंसू भर लाई और भाई को देखने लगी, जो अब गुस्से से किसी को गालियां बकता अंदर जा चुका था। अरे यहाँ क्यों बैठी हो सारा? अचानक से उमैर साहब ने अंदर आते ही सारा को ज़मीन पर बैठे देखा तो पूछ बैठे, भाई को किसी ने मारा है अब्बा, उनको बहुत चोटें आई हैं। सारा ने रोते हुए बाप को बताया तो उमैर साहब उसे छोड़कर अंदर की ओर भागे। सारा अपने हाथों और कलाइयों को देखती रह गई। उसकी तकलीफ तो सिर्फ उसकी थी। वो आंसू पोंछती भाई के दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे भी बुरी तरह बेचैनी हो रही थी कि आखिर रिजवान की लड़ाई किससे हुई थी और वो इतनी मार खाकर किससे आया था। सीधे साधे तो कोई उसे बताने वाला नहीं था, इसीलिए दरवाजे के बाहर ही खड़ी होकर सुनने लगी। क्या ज़रूरत थी उन शाहों से पंगा लेने की? जानते नहीं उनके असर रसूख को, वो कुछ भी कर सकते हैं। और तुम? वो अपने बेटे को जख्मी देखकर अफसोस से बोले। छोड़ूंगा नहीं उसे, जान से मार दूंगा, रिजवान ने थूक फेंकते हुए कहा। उसी लम्हे उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी तो वो कॉल रिसीव करता हुआ सिगरेट सुलगा गया।
ठीक है, आ जाऊंगा कल टाइम से। कहाँ जाना है? उमैर साहब ने उठते हुए पूछा। शहर से बाहर जाना है, कुछ काम है, कुछ दिनों तक वापस आ जाऊंगा। वो भत्ताखोरी का काम भी करता था और इसी सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा था। उमैर साहब उसकी कुछ हरकतों को तो जानते थे, लेकिन वो किस हद तक बुराइयों के दलदल में फंस चुका था, ये बात वो नहीं जानते थे, जो बाद में उनके लिए फांसी का फंदा बनने वाली थी। सारा कॉलेज से वापस आ रही थी। वो किताबों को सीनों से भींचे खोई खोई सी सड़क पार कर रही थी कि अचानक तेज रफ्तार से आती एक शानदार ब्लैक एसयूवी के टायरों की जोरदार चीख गूंजी। गाड़ी सारा से कुछ ही इंच की दूरी पर रुकी थी। घबराहट में सारा के हाथ से सारी किताबें छूटकर सड़क पर बिखर गईं और वो डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर गई। गाड़ी से शहीर शाह गुस्से में बाहर निकला। सड़क पार करने का सलीका नहीं है क्या? वो गुस्से से चिल्लाया। लेकिन जैसे ही सारा ने अपनी सहमी हुई नीली आंखें खोली और चेहरे से जुल्फों को हटाया, शहीर की जुबान जैसे तालू से चिपक गई। वो छुई मुई सी मासूम लड़की पहले ही नज़र में शहीर शाह का दिल चुरा चुकी थी। सारा ने झटपट अपनी किताबें उठाई और बिना कुछ बोले वहां से भाग खड़ी हुई। शहीर वहीं पत्थर बना उसे जाते हुए देखता रह गया। शहीर जब शाम को जिम पहुंचा तो उसका दोस्त समीर उसके बदले हुए तेवर देखकर ताड़ गया। समीर ने उसके कंधे पर हाथ मारा। क्या बात है शाहजी, आज पंजा आजमाने में वो दम नहीं लग रहा? कहीं दिल तो नहीं हारा है? शहीर ने खींचकर उसका हाथ हटाया। तू अपनी बकवास बंद कर समीर, और अपने इस खटारा जिम पर ध्यान दे। उसकी बात पर समीर हंस पड़ा। अरे यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हारी खट्टी मीठी नोकझोंक वाली शरारत को मिस कर रहा था। आज तुम्हारी आंखें कहीं और ही खोई हुई हैं। दोनों के बीच इस दोस्ताना छेड़छाड़ और नोकझोंक ने जिम का माहौल हल्का कर दिया, लेकिन शहीर का दिल तो उसी सड़क पर छूट चुका था। दिन गुजरते गए पर शहीर के दिलो दिमाग से उस लड़की का चेहरा नहीं उतरा। वो दिन रात सिर्फ उसी के ख्यालों में खोया रहता। न खाने में दिल लगता, न दोस्तों के साथ महफिलों में। उसकी बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी हवेली की दरो दीवार भी बहुत अच्छे से महसूस करने लगे थे। एक रात जब वो लॉन में अकेला बैठा आसमान को निहार रहा था, अर्शमान शाह उसके पास आया। अर्शमान ने अपने छोटे भाई के चेहरे पर छाई इस गहरी खामोशी को पल भर में पढ़ लिया था। वो उसके पास बैठा और बेहद नरमी से पूछा, क्या बात है शहीर? कुछ दिनों से तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही। अपने जान से प्यारे भाई से कुछ भी छुपाओगे क्या? भाई की इस बेपनाह मोहब्बत और फिक्र को देखकर शहीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने बिना कुछ छुपाए अर्शमान को उस पहली मुलाकात और अपने दिल का सारा हाल कह सुनाया। अर्शमान ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बस इतनी सी बात, जो मेरे भाई की पसंद है वही शाह खानदान की बहू बनेगी। अगले ही दिन अर्शमान अपने भाई से कहते हुए छोटे से घर में सारा का रिश्ता लेकर पहुंच गया, और उमर साहब तो शाहों को अपने घर में देखकर सख्त हैरान हुए। लेकिन इतना अच्छा रिश्ता वो ठुकरा न सके और फौरन हाँ कर दी। शहीर शाह को तो दुनिया जहान की खुशी मिल गई थी। वो भाई के इस फैसले से बहुत खुश हुआ था। जो वो कहता अर्शमान फौरन मान लेता। अब भी अर्शमान ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो लड़की शाह खानदान की नहीं, बल्कि उसी वक्त उस छोटे से घर में उसका रिश्ता लेकर चला गया था। शहीर अपने रूम में गया तो अर्शमान ने अपने आदमी को कॉल लगाई। उस लड़के पर नज़र रखो, जब वापस आए तो मेरे फार्म हाउस पर तुरंत उसे पहुंचा दो। मैं नहीं चाहता कि वो लड़का मेरे भाई की शादी में किसी भी तरह की कोई बदमज़गी करे, समझे तुम? अर्शमान ने अपनी बात कहकर कॉल काट दी। वो बहुत गहरी सोच में डूब गया। शाहमीर शाह की जिस शख्स से लड़ाई हुई थी, वो शख्स उमैर साहब का बेटा और उस लड़की का भाई था जिससे शहीर शादी करना चाहता था। अब वो शहर से बाहर चला गया था, तो इस वक्त में अर्शमान चाहता था कि ये शादी आराम से हो जाए, ताकि शहीर शाह की शादी में कोई भी रुकावट ना बने। पर शायद अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। जिस दिन शादी थी उसी दिन रिजवान वापस आ गया। अरे रिजवान, तेरी तो बहन की शादी हो रही है यार, तूने तो शादी पर बुलाना जरूरी भी नहीं समझा। कैसा दोस्त है यार तू। वो जैसे अपने शहर में दाखिल हुआ उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। और तो और शाहों के खानदान में रिश्ता जोड़ रहा है तू। अरे वाह, एक तरफ झगड़ा किया उससे और दूसरी तरफ बहन भी दे दी उसे। क्या बकवास कर रहा है तू? रिजवान ने अपने दोस्त रशीद का गिरेबान पकड़ लिया। ठीक कह रहा हूँ, नहीं यकीन तो जाकर देख ले, बारात लेकर निकलने वाला है वो। रशीद ने अपना गिरेबान गुस्से से छुड़ाया और मुंह फेर गया। कुछ सोचते हुए रिजवान ने शहीर के नंबर पर कॉल मिलाई और उसे मिलने के लिए बुलाया। शहीर जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसको रिजवान ने इतना उकसाया कि वो तिल मिलाता हुआ बिना किसी को कुछ बताए गन निकाल कर रिजवान की बताई हुई जगह पर जा पहुंचा।
कहाँ है मेरी होने वाली बीबी? कहाँ छुपाया है तूने उसे? शहीन ने हवाई फायर करते हुए रिजवान से पूछा। लेकिन रिजवान कहीं नजर नहीं आ रहा था और शहीद को गुस्सा पर गुस्सा आ जा रहा था कि इतने में एक गोली चली। शहीद लड़खड़ाकर पीछे गिरा। एक गोली के बाद एक और गोली, दोनों गोलियां उसके सीने के पार हुई थीं। उसको अपना भाई याद आया, अपनी अपनी शाह बीबी याद आई और जमीन पर गिरते वो बुरी तरह तड़पा। उसका सांस थमा था और आंखों के सामने वो परीसा मासूम चेहरा भी एक पल के लिए लहराया था, जिसे आज वो दुल्हन बनाकर रुखसत करके लाने वाला था। और एक लम्हा लगा शहीद का सांस थम गया। साया भी साया भी साथ जब छोड़ जाए ऐसी ये तन्हाई, रोना चाहूं आंसू ना आए ऐसी ये तन्हाई। सांसें भी अब बोझ बनी है, धड़कन भी घबराए। जिसके दम से रौनक थी वो लौट के फिर ना आए। टूटे ख्वाबों के मलबे पर यादें अश्क बहाएं। खाली हाथ खड़े हैं हम तो किसको पास बुलाएं। जिंदा हैं पर लाश बने हम, अब आकर कोई तो जहर पिलाए। ऐसी ये तन्हाई, ऐसी ये तन्हाई। अर्शमान अपने भाई को दूल्हा बना देखता अब उसी की मैयत देखकर साकित हुआ था। उसके पास तक रिजवान के आने की खबर पहुंच गई थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब वो वहां पहुंचा तो रिजवान कहीं नहीं था। शहीर शाह खून में लथपथ नजर आया। अर्शमान ने आगे बढ़कर दीवानों की तरह उसकी नब्ज टटोली, पर वो थम चुकी थी। इसके बावजूद अर्शमान शहीर को हॉस्पिटल लेकर गया था, पर मौत उसको अपनी आगोश में समेट चुकी थी। अर्शु मेरी जान, भाई की मैयत को ले जाओ, शाह बीबी ने रोते हुए अर्शमान से कहा। तो उसने शाह बीबी की ओर दुख से देखा। आज तो इस झल्ले की बारात है ना शाह बीबी, फिर ये इस तरह क्यों लेटा है? इसे कहे ना उठे और चले बारात के साथ, आज इसकी शादी है। अर्शमान दर्द से बोलता अपनी आंखें बंद कर गया। शाह बीबी भी फूट फूट कर रो पड़ी। कहाँ तो बारात जानी थी और कहाँ अब जनाजा जा रहा था। अर्शमान अपना भाई, अपना बेटा खो चुका था। उसको दफनाने के बाद वो कितनी ही देर तक वहीं बैठा रहा। शाह जी, वो फ़ोन आ रहा है लड़की के घर से, बारात का पूछ रहे हैं। करीम खान उसका ख़ास मुलाजिम था। वो आगे बढ़कर पूछने लगा, बारात? बारात तो जाएगी, ज़रूर जाएगी और आज ही के दिन जाएगी। अर्शमान अपने रहस्यमय अंदाज में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ। अब उसका रुख वापस अपनी हवेली की ओर था, जहाँ से वो अब बारात लेकर जाने वाला था। क्या बक रहा है तू? और ये खून किसका है? उमैर साहब अभी बंद करके जैसे ही पलटे उनकी रूह कांप गई। रिजवान बदहवासा घर में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों पर खून के गहरे धब्बे और चेहरे पर मौत जैसी हवाइयाँ उड़ रही थीं। वो बदनामी और डर के मारे घर के पिछले हिस्से की दीवार फांदकर अंदर आया था, जबकि बाहर आंगन में बहन की शादी की शहनाइयाँ गूंज रही थीं और मोहल्ले वाले इकट्ठा थे। अब्बा, अब कोई बारात नहीं आएगी? तुम मेरे जानी दुश्मन के हाथ में मेरी मासूम बहन का दामन सौंप रहे थे ना। मैंने शाह के बच्चे को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। रिजवान की आंखें खूंखार हो रही थीं। ये क्या कह रहा है तू अभागे? तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? उमर साहब के पैरों तले से जमीन सरक गई। उनका कलेजा मुंह को आ गया। हाँ अब्बा, बिल्कुल होश में हूँ। तुम कितना बड़ा गुनाह करने जा रहे थे। तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मेरी बहन को उन जालिम शाहों के हवाले करने चले थे। अब ना रहेगा वो शाह और ना आएगी उसकी कोई बारात। रिजवान ने एक ही झटके में अपने खून से सने कपड़े उतारे और दूसरे पहनने लगा। ओह मेरे खुदा, ये क्या गजब कर दिया तूने। वो तुझे जिंदा दफन कर देंगे रिजवान। शाहजी अपने भाई से पागलों की तरह मोहब्बत करते हैं। वो अपनी जान दे सकते हैं पर अपने भाई पर खरोंच भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो तुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे और कुत्ते की मौत मारेंगे। तू कहीं भी छुप जा। अब बता, मैं एक बेबस बाप तुझे उनके इस खौफनाक कहर से कैसे बचाऊंगा? उमैर साहब फूट फूट कर रो पड़े। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शाह, लेकिन शाहिर शाह तो तड़प तड़प कर मर गया ना अब्बा। फिर अब ये कौन सा नया शाह आ गया बीच में? रिजवान के चेहरे पर भी अब पहली बार खौफ की लकीरें उभरी। ये शहीर शाह का बड़ा भाई अर्शमान शाह, जिसके नाम से पूरा शहर कांपता है, जिसके बेरहम कहर से सब वाकिफ हैं। वो एक बार जो ठान ले उसे पत्थर की लकीर बना देता है। उस तक पहुंचना तो दूर, कोई उसकी परछाई भी नहीं छू सकता। वो किसी ऐरे गैरे से नहीं मिलता, पर सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे भाई की बेपनाह मोहब्बत की खातिर वो खुद चलकर हमारे इस टूटे फूटे घर में आया था। उसने एक बार भी हमारी गरीबी या जात पात का ताना नहीं दिया था और अपने भाई की एक जिद पर यह रिश्ता उसने एक पल में पक्का कर दिया था। आज मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी सजनी थी, आज यहाँ बारात आनी थी, पर तूने
तूने अपनी इस दरिंदगी से अपनी बहन का सुहाग बसने से पहले ही उजाड़ दिया और अपने लिए भी दर्दनाक मौत का कुआं खोद लिया। अब तू ही बता, मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? फिर तो शाह को मारने की बजाय इस बहन को ही जिंदा जमीन में गाड़ देना चाहिए था, जिसने शाहों के बेटे के साथ चक्कर चलाया कि वो यहाँ इस घर तक पहुँच गया। रिजवान को अब अपनी बहन पर गुस्सा आया था। इससे पहले कि वो सारा के कमरे की ओर बढ़ता, बारात आ गई, बारात आ गई का शोर बुलंद हुआ। दोनों बाप बेटा हैरान हुए। ये कौन लेकर आ गया बारात? रिजवान ने होंठ मींचे। मैं देखता हूँ, बस तू तू बाहर नहीं आएगा, समझा तू? तुझे मेरी कसम। बाप उसे अंदर कमरे में बंद करके बाहर निकला तो अरशमान शाह अपने चंद आदमियों के हमरा वहाँ मौजूद था। शाह बीबी ने आने से इनकार कर दिया था। अरशमान शाह और उमैर साहब अकेले कमरे में आमने सामने बैठे थे। खबर तो पहुँच गई होगी, अरशमान की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। शाह साहब, गलती हो गई, माफ़ कर दें, मेरा बच्चा लावाली है, उसमें अक्ल नहीं है, गुस्से का तेज है। उमैर साहब ने अरशमान शाह के आगे हाथ जोड़ दिए। दो ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास, बेटा या बेटी। अरशमान बिना पलक झपकाए बोल रहा था। इस वक्त उसका लहजा, उसका अंदाज और चेहरे पर सख्ती देखकर उमैर साहब से कुछ बोला नहीं जा रहा था। मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। उमैर साहब का दिमाग साए साए करने लगा। बेटे की मौत या बेटी मेरी निकाह में दे दो। अरशमान शाह की बात पर उमैर साहब का दिल कट गया, लेकिन उन्हें फैसला लेना था, अपने बेटे को बचाना था। ठीक है, मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करने को तैयार हूँ। अरशमान शाह उनकी बात सुनता, नफरत और तिरस्कार से उन्हें देखता कमरे से बाहर निकल गया। वो जो दुल्हन बनी शहीर शाह के ख्वाब देखने वाली थी, एकदम से उसकी किस्मत ने पलटा खाया था। उसे बाहर लाने को बोला गया। वो घूंघट निकाले बाहर आई थी। एक कमरे में चंद लोगों की मौजूदगी में निकाह की रस्म अदा होने जा रही थी, जिसने सारा की ज़िंदगी को यकसर बदल कर रख देना था। सारा उमैर बिन्त उमैर अली, आपका निकाह अरशमान शाह बल्द रहीम शाह से 50 लाख सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? सारा के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसका निकाह तो शहीर शाह से हो रहा था, फिर शहीर के बड़े भाई से क्यों निकाह होने लगा? मासूम सी सारा ने सिर उठाकर बाप की ओर देखा, जिनका सिर झुका हुआ था। मतलब शाहों ने फिर से उसके बाप को आज मजबूर कर दिया था कि वो उनके आगे सिर झुकाए खड़े थे। मौलवी साहब ने दोबारा अपने अल्फाज दोहराए तो सारा ने पास बैठे अपने से 10 साल बड़े अरशमान शाह को देखा, जिसके चेहरे पर इंतहा की सख्ती और बेरहमी छाई हुई थी। 20 साल की मासूम सी सारा बुरी तरह से लरज कर रह गई। अगर अब लड़की ने हाँ नहीं बोला तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगे। अपनी गन टेबल पर रखते अरशमान शाह ने माथे पर 2 बल डाले और उमैर साहब से कहा। उमैर साहब ने सारा की तरफ मिन्नत भरी निगाहों से देखा। कबूल है। दिल पर पत्थर रखती बाप की इल्तिजाई नज़रों पर वो डर के मारे फ़ौरन कबूल है कहती सिसक उठी थी। उठो फ़ौरन। निकाह होते ही अरशमान शाह अपनी जगह से उठता सारा की कलाई को सख्ती से दबोच गया। अब्बा, उसने सहम कर अपने बाप की ओर देखा, जो अपने आंसू पोंछते नजरें फेर गए थे। अरशमान शाह ने बिना किसी का लिहाज किए उस लड़की को जालीदार घूंघट से ही घूरते खुद के करीब किया। तुम्हारा बाप कुछ भी कहने के काबिल नहीं रहा। अपने बेटे और बेटी में से उसने बेटे को चुना है और तुम्हें कुर्बान कर दिया है। अब तुम बिना किसी सवाल जवाब के मेरे साथ चलोगी। अरशमान शाह ने गुस्से से फुनकारते हुए कहा, जबकि सारा को लगा उसकी कलाई आज टूटी ही टूटी। और फिर थोड़ी ही देर में वो अरशमान शाह के साथ उसकी बड़ी सी गाड़ी में बैठी आंसू बहा रही थी। अब्बा, आपने ऐसा क्यों किया? और भाई ने ऐसा क्या किया कि मुझे इस जालिम शख्स को सौंप दिया? या अल्लाह, ये शहीर शाह कहाँ है? वो तो मुझे पसंद करता था, फिर वो कहाँ चला गया? या अल्लाह, उसे कहीं से भेज दो, मुझे बचा ले वो इन सब जालिमों से। वो दिल ही दिल में दुआएं मांगती रो रही थी। अब्बा, तूने क्यों दिया सारा को उसे? मेरी गैरत गबारा नहीं कर रही। मैं उस कमजात को जब तक ज़मीन के नीचे न गाड़ दूँ सुकून से नहीं बैठूंगा, जिसने शाह के बेटों से इश्क लड़ाया है। रिजवान बारात जाने के बाद सारा की रुखसती की खबर सुनता आपे से बाहर हो रहा था। चुप कर जा, किसी ने सुन लिया तो फिर कयामत आ जाएगी। बस यही समझ, तेरी कोई बहन नहीं थी, तुझे बचाने के लिए उसे बनी कर दिया है। खून बहा में चली गई है वो। उमैर साहब बिलख उठे। खून बहा में नहीं जाने दूंगा, उसका भी खून बहेगा। जान से मार डालूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। रिजवान गुस्से से फुनकारते हुए बाहर निकला। रिजवान वापस आ जाओ, कुछ भी गलत मत करना। रिजवान, वो आवाज़ें देते रह गए, लेकिन रिजवान ने उनकी एक न सुनी और बाहर निकल गया।
अरशमान शाह की गाड़ी कच्चे पक्के रास्तों से होते हुए शाह हवेली की ओर बढ़ रही थी। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियां भी आगे पीछे उसे कवर किए हुए थीं। फिर भी इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी रिजवान अपनी चाल खेलने वाला था। वो अपने दोस्तों की मदद से पहले ही उनके रास्ते में छुपे उनके गुजरने का इंतजार कर रहे थे और रिजवान अपने 3 दोस्तों के साथ निशाना बांधे बैठा था। शाह की गाड़ी दूर से आती दिखाई दी, साथ में 4 गाड़ियां और भी थी। याद रहे, लड़की मरनी चाहिए, इसके बाद यहाँ रुकना नहीं। रिजवान ने अपने तीनों दोस्तों को पुकार कर कहा तो वो हाँ में सर हिला गए। अरशमान शाह बेहद गुस्से में था। उसे रिजवान हर हाल में चाहिए था। भले वो भाई की होने वाली बीबी को खुद ब्याह कर शाह हवेली ले आया था। वो उसके भाई की पसंद थी, इसलिए वो अब उसे अपनी हवेली में सब दुनिया वालों से छुपा कर रखना चाहता था। गाड़ी में अपने साथ बैठे वजूद को नफरत से देखता रहा, जो घूंघट ओढ़े सिसकियों से धीरे धीरे रो रही थी। अरशमान शाह ने गुस्से से रुख फेरा कि उसी पल गाड़ी पर फायरिंग शुरू हो गई। लेकिन गाड़ी की हर चीज बुलेट प्रूफ थी सिवाय विंड स्क्रीन के। इतने में गोली विंड स्क्रीन से निकलती हुई सारा की ओर आई थी। अरशमान शाह ने पल के 1000वें हिस्से में सारा को खींचकर अपने सीने से लगाया और अपनी गन को लोड करता हुआ सामने ही विंड स्क्रीन के दूर खड़े शख्स का निशाना लिया, जो सीधा उसकी टांग पर जाकर लगा था। वो इंसान दर्द से बिलबिला उठा। जवाबी फायरिंग पर वो सब वहां से गायब हो गए थे, अपने जख्मी दोस्त को वहीं छोड़कर, जो अरशमान शाह के आदमियों के हाथ पकड़ा गया था। अगले ही पल अरशमान शाह के मोबाइल पर किसी का फोन आने लगा था। उसने कान से लगाया। उसके खास सिक्योरिटी गार्ड की कॉल आई थी। सर, सब कुछ क्लियर है, एक आदमी पकड़ा गया है, वो बहुत जख्मी है, उसे फार्म हाउस पर पहुंचा दो, लेकिन याद रहे वो मरना नहीं चाहिए। अरशमान की सर्द व गुस्सीली आवाज़ सुनते ही सारा ने उसके सीने से सिर उठाते हुए घूंघट के अंदर से उसे देखा। उसके चेहरे पर वो साफ तो नहीं देख पाई थी, लेकिन बहुत करीब होने से तो वो उसके चेहरे की सख्ती देख ही चुकी थी। अरशमान शाह ने अपने सीने से लगी उस लड़की को एक झटके से सीट पर पीछे पटक दिया। होंठ भींचे उसने अपने अंदर उभर रहे तेज गुस्से को मुश्किल से कंट्रोल किया। गाड़ी हवेली की दहलीज में दाखिल हो चुकी थी। सारा को आने वाली जिंदगी से बहुत डर लगने लगा था। उसे कुछ पता नहीं था कि उसके साथ अब आगे क्या होने वाला है। गाड़ी कार पोर्च में रुकी थी। गाड़ी का दरवाजा खुला तो सामने ही नौकरानियां मौजूद थीं। अरशमान ने इशारा किया कि वो दुल्हन को हवेली के अंदर ले जाएं। वो इस वक्त फार्म हाउस जाना चाहता था ताकि पता लगा सके कि किसने उसकी गाड़ी पर फायरिंग करने की जरूरत की है। पर अपनी शाह बीबी की वजह से उसे हवेली के अंदर आना पड़ा। वो उन्हें कोई दुख या परेशानी नहीं देना चाहता था। हवेली का माहौल इस वक्त अंतहीन मातम का माहौल बना हुआ था। जवान जहान बेटी की मैयत हुई थी, ऐसे में दुल्हन बनी लड़की हवेली में दाखिल हुई तो सबने मुंह में उंगली दबा ली। अरशमान शाह के हुक्म पर उसे अरशमान के कमरे में पहुंचा दिया गया था। किसी ने भी उस मासूम को देखने की जरूरत नहीं की थी। सारा खामोशी से नौकरों के साथ चलती हुई उस बड़े से कमरे में दाखिल हुई। जब तक शाहजी नहीं आ जाते उनके बिस्तर पर बैठने की भूल भी मत करना। वो बहुत सख्त सजा देते हैं और कुछ भी उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो वो जान नहीं छोड़ते। अगर अपनी खैर चाहती हो तो जैसा वो कहें चुपचाप करती रहना। नौकरानी उसे समझाती हुई बाहर निकल गई। मारिया शाह उस वक्त बहुत बेचैन होकर पूरी हवेली में चक्कर काट रही थी। उसे किसी भी पल चैन नहीं आ रहा था। अरशमान शाह उसका था, फिर कैसे वो किसी और को ब्याह कर ले आया था, वो भी अपने भाई की मौत वाले दिन, बल्कि उसी की होने वाली बीबी को ब्याह कर हवेली में ले आया था। वो किसी भी तरह करके उस लड़की से मिलना चाहती थी, उसको ये जताना चाहती थी कि वो सिर्फ जुर्माने और बदले में आई है। खुद को इस हवेली की मालकिन न समझने लगे, लेकिन उसे मौका ही तो नहीं मिल रहा था। 2 नौकरानियां अरशमान के कमरे के बाहर खड़ी सख्त पहरा दे रही थीं और मारिया शाह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। इतने में अरशमान शाह कमरे की ओर जाता दिखाई दिया तो मारिया शाह वहां से 9-2-11 हुई। अरशमान शाह ने कमरे में कदम रखा तो बिस्तर के पास ही वो खड़ी हुई थी। बेहद गुस्से की हालत में वो उसकी ओर बढ़ा और उसका घूंघट हटा दिया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, उस लड़की की रोती आंखों को देखकर वो बुरी तरह हैरान रह गया। उस लड़की की उम्र तो काफ़ी कम थी। अरशमान शाह उस छोटी सी लड़की को देखकर झटका खाकर तुरंत पीछे हटा था। उसे यकीन नहीं आया कि सामने खड़ी लड़की इतनी छोटी कैसे हो सकती है। अपने घने बालों में हाथ फेरते उसने डरी सहमी सारा की ओर देखा, जो उसकी दुल्हन बनी खड़ी थी। अर्शु, मेरी बात याद रखिएगा,
उस लड़की को मैं हवेली की बहू कभी स्वीकार नहीं करूंगी। वो मेरे शहीर शाह के कातिल की बहन है। उसे जिंदा दफन कर दो, मार दो, ख़त्म कर दो, कुछ भी करो। उसका होना मैं इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकती। शाह बीबी ने रोते हुए अर्शमान से विनती की थी और इन बातों का ही असर था कि वो गुस्से में कमरे में आया था और सारा का घूंघट हटा गया। क्या उम्र है तुम्हारी? अर्शमान को लगा शायद वो 18 की भी नहीं हुई थी और उसके बाप ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे विदा कर दिया। कुछ पूछा है तुमसे, जवाब दो। अर्शमान गुस्से से उसकी तरफ बढ़ते हुए दबे लहजे में भड़का। जी 19 साल, 2 महीने के बाद 20 की हो जाऊंगी। वो भी 2 कदम पीछे हटी थी। अर्शमान को लगा वो झूठ बोल रही है। वो बहुत छोटी लग रही थी, 20 साल की नहीं। सच सच बताओ, क्या उम्र है तुम्हारी? अर्शमान ने उसे गुस्से से कलाई से दबोचा। मैं सच कह रही हूँ। वो उसी मासूमियत से बोलती हुई अर्शमान को होंठ भींचने पर मजबूर कर गई। अच्छी बात है, फिर तो जुल्म और अत्याचार सहने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बदले और जुर्माने में आई लड़की को कमरे की शान नहीं बनाया जाता, बल्कि उससे बदला लिया जाता है। अर्शमान ने झटके से उसे बाजू से छोड़ा तो वो अपना संतुलन न संभाल पाई और जमीन पर गिर पड़ी। बदला और जुर्माना, किसका खून? वो नासमझी से पूछते हुए अर्शमान के जख्मों पर नमक छिड़क गई। अर्शमान ने झुककर उसे दोनों बाजुओं से पकड़ा और अपने सामने खड़ा कर दिया। मेरे भाई शहीर शाह के खून के बदले में आई हो तुम, जिसे तुम्हारे भाई ने बेरहमी से मार डाला। वे शब्द थे या कोई पिघला हुआ शीशा? शहीर शाह मर गया? वो नीली आंखों वाला शहजादा मर गया? सारा की आंखों में ढेरों आंसू उमड़ आए। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। वो नहीं मर सकते। शहीर शाह तो... सारा आगे कुछ बोल ही नहीं पाई। उसके शब्दों ने उसका साथ छोड़ दिया था। कुछ बोलने की कोशिश में उसका सांस बुरी तरह उखड़ने लगा। अपनी जुबान से मेरे भाई का नाम भी मत लेना, वरना जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। अर्शमान इस कदर गुस्से में बोला कि सारा ने डरते हुए फौरन हाँ में सर हिलाया। दफा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, और ये दुल्हन का लिबास उतारो तुरंत। आइंदा सजने संवरने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? वो गुस्से से अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। मुझे भी मार दें, जब शहीर शाही जिंदा नहीं तो सारा जी कर क्या करेगी? वो चेहरा हाथों में छुपाकर बुरी तरह से फूट फूट कर रो पड़ी और अर्शमान के दिल में अंगारे से भर गए। वो उसके निकाह में थी, उसकी बीबी थी। अब शहीर शाह उसके लिए पराया था। भले ही वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था, पर उसका नाम सामने खड़ी लड़की से मुंह से सुनना अर्शमान शाह की गैरत को गवारा न हुआ। उसने आगे बढ़कर उसको बाजू को सख्ती से दबोचा। आइंदा तुम्हारे मुंह से मैं शहीर शाह का नाम न सुनूं, समझी तुम? और रही बात मौत देने की, तो इतनी आसान मौत नहीं दूंगा तुम्हें, और ना ही तुम्हारे भाई को। पल पल तड़पाकर मारूंगा तुम दोनों बहन भाई को। वादा है मेरा तुमसे। वो उसके बाजू में अपनी उंगलियां सख्ती से गड़ाए उसे झटके से बिस्तर पर धक्का देकर पीछे हटा। मैं जब तक वापस आऊं मुझे इस लहंगे में नजर मत आना, समझी तुम? वो गुस्से से फुनकारता हुआ बाहर निकल गया। नौकरानी को कुछ जरूरी हिदायत देता वो हवेली से फार्म हाउस की तरफ निकल चुका था, और इस बात का फायदा मारिया शाह अब उठाने वाली थी। वो धीरे से उसके कमरे की ओर बढ़ी। बोलो, क्यों किया हमला? अर्शमान शाह इस वक्त उस जख्मी शख्स को बालों से दबोचकर पूछ रहा था। रिजवान ने कहा था। उस शख्स के मुंह से निकलने वाले नाम ने अर्शमान को सोच में डाल दिया। रिजवान? एक तरफ वो शहीर को मार चुका है, दूसरी तरफ उसने फिर से अर्शमान की गाड़ी पर हमला किया। बजाय इसके कि वो अपनी जान बचाकर ये शहर छोड़ देता, उसने फिर से हमला किया। पर क्यों? क्या चाहता है रिजवान? अर्शमान ने दांत भींचते हुए उस बेहोश होते इंसान को झकझोरा। अपनी बहन की मौत। वो अपने शब्दों से अर्शमान को फिर से हैरान कर गया। उस बेहोश इंसान को अर्शमान ने जोर से एक तरफ पटका। इसका इलाज करवाओ तुरंत, मुझे सब कुछ जानना है, तुरंत से तुरंत। कमाल से कहता हुआ वो खुद उस तहखाने से बाहर निकल आया। अपनी बहन की मौत? लेकिन क्यों मारना चाहता है वो अपनी बहन को? अर्शमान से ये गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। आज उसने अपने जान से प्यारे भाई को खो दिया, उसके कातिल की बहन से निकाह करके उसे हवेली ले आया, और अब वही लड़की और उसका भाई उसके खून का प्यासा हो गया है, और इस सब का राज वो अब लड़की ही खोलेगी। आखिर सबके पीछे वजह क्या है? अर्शमान के अंदर शोलों की तरह गुस्सा भड़कने लगा था। वो गाड़ी निकाल कर वापस हवेली की तरफ चल पड़ा। वो अब तक वैसे ही पत्थर बनकर खड़ी थी जैसे उसे अर्शमान जिस हालत में छोड़कर कमरे से बाहर गया था। पूरा 1 घंटा बीत चुका था कि तभी हल्के से दरवाज़ा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसके चेहरे पर नफरत और तिरस्कार के भाव थे। ओह, तो तुम हो वो जिसे अर्शु बदले में इस हवेली में लेकर आया है।
वैसे रंग रूप में कुछ खास तो नहीं हो। मारिया शाह ने उसकी कम उम्र और निखरते हुस्न को देखकर मन ही मन ईर्ष्या की थी, लेकिन जुबान से वो उसे कुछ और ही जता रही थी। सारा ने हैरानी से उस लड़की को देखा जिसके होंठ खामोश रहे। तुम यहाँ सिर्फ एक गुनहगार के तौर पर आई हो और तुम्हारी हैसियत इस घर के नौकर से भी कम है, समझी तुम? कभी इस हवेली की मालकिन बनने का ख्वाब भी मत देखना। अर्शु मेरा है, सिर्फ मेरा। वो मेरे बचपन का मंगेतर है। वो तुम्हें यहाँ सिर्फ अपने भाई की वजह से लेकर आया है, और जिस दिन वो अपने भाई का बदला तुमसे ले लेगा उसी दिन तुम्हें या तो कैद खाने में डाल देगा या फिर मार देगा। मारिया शाह ने उसे डराया और वो सच में डर भी गई। प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ नहीं रहना। आपका अर्शु आपको मुबारक। मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। सारा ने घबराकर मारिया के आगे हाथ जोड़ दिए। उसे अरशमान शाह की आंखों से ही अब डर महसूस हो रहा था, जो न जाने अभी कहाँ चला गया था और वापस आकर न जाने उसके साथ क्या करने वाला था। उसे कुछ भी करके इस हवेली से निकलना था। तुम जाना चाहती हो यहाँ से? मारिया के दिमाग में एक नई चाल आई। आप मेरी मदद कर दें प्लीज़। सारा ने सिसकते हुए मारिया के आगे हाथ जोड़े। आप मेरी मदद कर दें प्लीज़, मैं चली जाऊँगी यहाँ से। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, लेकिन तुम फिर कभी उसके हत्थे नहीं लगोगी। अगर तुम उसके हाथ लगी तो वो अरशमान शाह इतना सख्त और गुस्सैल इंसान है कि वो तुम्हें खड़े खड़े तुम्हारे घर वालों के साथ तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। मारिया ने उसे डराया। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी, बस आप मुझे यहाँ से निकाल दीजिए। सारा ने रोते हुए उसके आगे फिर से हाथ जोड़े। फिर कहाँ जाओगी? मारिया को उत्सुकता हुई। नहीं मालूम, पर अभी आप मेरी मदद कर दीजिए प्लीज़। आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वो सिसकते हुए बोलती सिर झुका गई। ठीक है, मैं तुम्हारे यहाँ से निकलने का बंदोबस्त करती हूँ। तुम तैयार है ना? मैं 5 मिनट के बाद वापस आती हूँ और पिछले दरवाजे से तुम्हें निकाल देती हूँ, लेकिन याद रखना उनके हाथ मत चढ़ना। वो उसे फिर से चेतावनी देते हुए बाहर निकल गई। सारा ने अपने आंसू पोंछे। उसके भाई ने शहीर शाह को मार दिया था, वो कैसे भूल जाती ये सब। शहीर शाह पहली और आखिरी उम्मीद था उसकी ज़िंदगी के लिए, उसकी खुशियों के लिए। उसी के रूप में उसे अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिलना था। वो रब के आगे सजदे में झुकी थी कि इस दुनिया में कोई है जो बिना स्वार्थ के उसे मोहब्बत करता है, पर इस दुनिया ने उसे भी छीन लिया था। वो बहुत घबरा रही थी। या अल्लाह, मैं उस जिल्लाद इंसान के साथ नहीं रह सकती। मुझे खौफ आ रहा है उससे। इस सब से तो अच्छा मैं खुद को मार डालूं। न जाने किस किस तरह से वो मुझे दर्द देगा। वो मारिया का इंतजार कर रही थी, बड़ी ही बेचैनी में समय काट रही थी। ये भी नहीं जानती थी कि उस पर एतबार करना भी चाहिए या नहीं, और फिर भी उसका इंतजार करे जा रही थी। मारिया ने अपनी एक भरोसेमंद नौकरानी के साथ मिलकर सारा को हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। अब वो अपने कमरे में वापस आती हुई गहरे सांस भरने लगी, जबकि चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। वो यहाँ से भाग के अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुकी है। कुछ भी हो, अरशमान शाह तो अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा वो हाल करेगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। मारिया ने नफरत से सोचकर अपना सर झटका। अभी वो हवेली के रोड पर ही पहुंचा था कि उसे एक लड़की दुल्हन के लिबास में भागते हुए अपनी तरफ आती हुई दिखाई दी। ड्राइवर से उसने तुरंत कहकर स्पीड धीरे करवाई थी। वो कोई और नहीं बल्कि वो तो सारा थी, उसकी नई नवेली दुल्हन। गुस्से के मारे अरशमान के होंठ भिज गए और माथे पर बल पड़ गए। गाड़ी रुकवाते ही वो गाड़ी से बाहर निकला। अपने सामने गाड़ी रुकते देख सारा के कदम एकदम से थमे थे। गाड़ी से उतरने वाला शख्स कोई और नहीं, अरशमान शाह ही था। सारा को लगा उसका आखिरी वक्त आ गया है। वो अपने कदमों से हिल न सकी। अरशमान की खूंखार आंखों को देखते हुए वो अपने कदम पीछे ले रही थी। एक डर था, एक खौफ था जो उसके दिलो दिमाग में कुंडली मार कर बैठा था, जबकि अरशमान उसे यूं बिना घूंघट के हवेली से भागते हुए सड़क पर देखकर बुरी तरह आग बबूला हुआ था। इतना गुस्सा और नफरत होने के बावजूद वो विदाई के वक्त भी उसका चेहरा ढक कर लाया था, और इस वक्त वो आधी रात को खुले चेहरे के साथ उसी दुल्हन के लिबास में उसके सामने खड़ी थी। इससे पहले कि वो अरशमान के हाथ लगती, उसने दूसरी तरफ तेजी से भागना शुरू कर दिया। अरशमान के आदमियों ने बंदूकें तानी, लेकिन अरशमान ने सबको रोक दिया और खुद उसके पीछे लपका। वो सड़क को छोड़ते हुए अब कच्चे रास्ते पर नीचे उतर गई थी। आगे पेड़ों के झुंड में वो बुरी तरह भागे जा रही थी कि उसके पांव पर सख्त मोच आ गई और वो वहीं गिर गई। या अल्लाह, मेरी मदद कर, वो बिलख बिलख कर रो दी। उसके पाँव में कोई बहुत बड़ा पत्थर लगा था, जिससे उसके पाँव के अंगूठे में बहुत तेज चोट लगी थी कि वो दर्द से बिलबिला कर रह गई। पूरी टांग में दर्द से खिंचाव पड़ा था।
अर्शमान उन पेड़ों में वो नाजुक सा वजूद ढूंढता बुरी तरह से पागल हो रहा था, जो पलक झपकते ही गायब हुआ था कि अचानक उसके चीख पर अर्शमान को अपना दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। वो फौरन से पहले उस तरफ भागा। सारा खुद को घसीटते हुए एक पत्थर पर जा बैठी थी। आसपास पेड़ों के झुंड लगे हुए थे। अब उसे यहाँ के माहौल से खौफ आने लगा था। वो शुरू से ही बहुत डरपोक और बहुत नाजुक थी। अंधेरे और तन्हाई के डर ने उसको बुज़दिल बना दिया था। माँ के इस दुनिया से जाने के बाद उसकी परवरिश बाप ने की थी, जिनका ज़्यादा झुकाव अपने बड़े बेटे रिजवान की तरफ ही होता था। सारा तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी अपने बाप और भाई की। इस अंधेरे में रोशनी की किरण था शहीर शाह। वो तड़पी सिसकी, लेकिन वो हस्ती अब उसे नहीं मिलने वाली थी। अचानक उसे लगा कोई और भी वहाँ पर है। वो पीछे मुड़कर पेड़ों को जोर जोर से हिलता देखकर चीख मारकर अपने पाँव का दर्द भुलाए दोबारा भागी थी। आगे से आते अर्शमान शाह के सीने से टकराते हुए वो एकदम पीछे की तरफ गिरने लगी कि अर्शमान ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे वापस अपने सीने से लगा लिया। सारा उसके सीने से लगी अब थर थर काँप रही थी। प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, वो रोए जा रही थी, पर वहाँ कोई नहीं था जिससे वो डर रही थी। अर्शमान ने उसे अपने सामने किया तो वो एकदम अपनी सांस रोक गई। अपने सामने उसी जल्लाद को देखते हुए वो रोते हुए अपना बाजू छुड़ाने लगी, लेकिन अर्शमान की हल्की सी गिरफ्त से भी वो निकल न सकी, तो जोर से उसकी कलाई पर उसने काट लिया। अर्शमान उसकी इस कदर हिम्मत पर उसे देखता रह गया और झट से अपने कंधे पर उठा लिया। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे नहीं जाना, छोड़ो मुझे जल्लाद इंसान। सारा के मुंह से ये सब सुनते ही अर्शमान ने उसे वापस नीचे उतारा और उसे बालों से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचा। अपनी जुबान को लगाम दो लड़की, वरना वो हाल करूंगा कि खुद को आईने में पहचान भी नहीं पाओगी। उसका जल्लाद कहना अर्शमान शाह को गुस्से में ला गया था। वो अपने कांपते होठों से कुछ कहना चाहती थी, पर हिम्मत ही खत्म हो गई थी उसकी। अब की बार वो उसे कलाई से थामे लंबे लंबे कदम भरता हुआ वहां से निकला था। तभी सारा अपने पैर के दर्द से चीख पड़ी। अर्शमान ने पलटकर उसकी ओर देखा और उसे एक पैर पर खड़ा देखकर बेख्तियार नीचे झुका। तभी एक सनसनाती हुई गोली उसके ऊपर से गुजरती हुई सामने पेड़ में जा धंसी। अर्शमान ने खींचकर सारा को नीचे किया और वो उसकी गोद में जा गिरी। उसे कमर में हाथ डालकर वो अपने सीने से लगा गया। न जाने क्यों उसे लगा जैसे वो उससे खो जाएगी और वो उसे ढूंढ नहीं पाएगा। अर्शमान को उसमें शहीर नजर आता था, महसूस होता था वो उसे उसमें। वो शहीर की पसंद थी और उसके लिए शहीर सब कुछ था, तो वो सारा को लेकर भी पजे से हो रहा था। वो उसके सीने से लगी थर थर काँप रही थी, जबकि वो जेब से गन निकालकर उसमें गोलियां चेक कर रहा था। उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी वहीं पर मौजूद थे और वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि गोली की आवाज़ सुनते ही वो सभी चौकन्ने हो गए होंगे। अर्शमान शाह ने उसे अपने सीने से लगाए खड़े होते अपने घेरे में छुपाया। वो समझ न सकी कि वो लुटेरा है या मेहरबान, वो उसे मारने आया है या बचाने। उसके संग वो उसकी गाड़ी तक पहुंच चुकी थी। अर्शमान को उसके सिक्योरिटी गार्ड्स ने कवर किया और अब वो हवेली की ओर बढ़ रहे थे। अर्शमान जानता था कि हो न हो वो रिजवान ही था। वो छुपकर वार कर रहा था, बस एक बार तुम मेरे हाथ लग जाओ, तब तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। दिल ही दिल में अर्शमान पक्का इरादा करता हुआ सीट के पीछे जोर से मुक्का मार गया। मारिया शाह आज बहुत खुश थी। आखिर वो कांटा जो उसके रास्ते में आया था वो निकल चुका था, जिससे वो असुरक्षित महसूस कर रही थी। बाहर कार पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई तो मारिया भागती हुई बाहर निकली, लेकिन अर्शमान की बाहों में सारा को देखकर उसके अंदर आग सी लग गई। अर्शमान सारा को लिए सीधा कमरे में गया था। उसको बिस्तर पर लिटाते हुए वो उसके पाँव को गौर से देखने लगा, जिस पर चोट आई हुई थी। अब वो उसके पाँव के जख्म को खुद साफ कर रहा था। वो अर्शमान शाह था, उस इलाके का हाकिम, जिसके हुक्म के बिना उस इलाके का पत्ता भी नहीं हिलता था, जो किसी को भी अपनी उंगलियों पर नचा सकता था। इस वक्त वो एक आम सी 20 साल की लड़की के पाँव के पास बैठा उसे बैंडेज कर रहा था। आज उसे स्पिरिट पड़ने पर तेज जलन हुई थी तो वो चीख उठी। अर्शमान ने फूंक मारते हुए उसके जख्म को सहलाया और बहुत एहतियात से उसके पाँव के अंगूठे की बैंडेज कर दी। अब वो खामोशी से वहाँ से उठता हुआ बाथरूम की तरफ चला गया। शावल लेकर आया तो बाल सुखाता हुआ वो सारा के करीब आकर खड़ा हुआ। चेहरा अब भी सपाट था। तुम्हारा भाई तुम्हें क्यों मारना चाहता है? अचानक पूछे गए सवाल पर सारा ने हैरानी से सिर उठाकर उसे देखा। रिजवान भाई, वो मुझे मारना चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई है। सारा ने जैसे खुद को तसल्ली दी।
उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। तुम्हारे भाई ने मेरे शहीर का कत्ल किया, फिर विदाई के वक्त हमारी गाड़ी पर फायरिंग की और अब भी तुम ही उसका निशाना बनी हुई थी। लेकिन लेकिन वो तुम्हें क्यों मारना चाहता है? मुझे बताओ साफ साफ सारा सच। अब की बार वो उसके ऊपर झुकता हुआ ठंडे लहजे में बोला। उसके दोनों तरफ हाथ रखकर वो पूछ रहा था। वो उसे तकलीफ देने तो लाया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। वो जब भी उसके पास आता या वो उसके पास आती, आसमान को यूँ महसूस होता जैसे शहीर उसके पास हो। न जाने क्यों उसे शहीर की खुशबू इस लड़की के जिस्म से आने लगी थी। तुम शहीर को कब से जानती हो? अब की बार आंखें सुकेड़ कर खोलते हुए उसने सवाल बदल दिया। तो सारा ने सिर नामे हिला दिया। मैं उन्हें नहीं जानती। फिर शादी के लिए कैसे मान गई? क्या देखा भी नहीं था? अर्शमान उसकी आंखों में देखता हुआ गहरे लहजे में पूछने लगा। देखा था बस एक बार। वो मुझे पसंद करते थे, मैं गलती से उनकी गाड़ी के आगे आ गई थी, तब देखा था बस। सारा के लहजे में दुख था। तुम्हारे भाई ने शहीर को क्यों मारा? उसने सख्त लहजे में पूछा। मुझे नहीं पता। वो रो पड़ी। आइंदा अगर हवेली से भागने की कोशिश की तो यहीं कब्र बनाकर जिंदा उस कब्र में दफना दूंगा तुम्हें। अर्शमान पीछे हटता हुआ उसे सख्त चेतावनी देकर कमरे से निकल गया। या अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? रिजवान भाई क्यों मारना चाहते हैं मुझे? और शहीर को भी उन्होंने ही? पर क्यों? इस सवाल का जवाब सारा के पास भी नहीं था। आपने मुझे क्यों बुलवाया है शाहजी? अगले दिन शाम को अर्शमान शाह ने उमैर को शहर वापस आते ही अपनी हवेली में बुलवा लिया था और अब वो उसके सामने खड़ा था। तुम्हारा बेटा कहाँ है? अर्शमान ने कड़क आवाज में पूछा। आप क्यों पूछ रहे हैं? उमैर साहब के माथे पर भी बल पड़ गए। उमैर साहब, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। कहाँ है तुम्हारा बेटा? अब की बार अर्शमान ने अपनी जगह से उठते हुए उसी के लहजे में पूछा। मैं अपनी बेटी आपको बदले में दे चुका हूँ। अब आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मेरे बेटे के बारे में कुछ भी पूछें। उमैर साहब भी थोड़ा कड़क लहजे में बोले तो अर्शमान उनके करीब आया। आपके बेटे ने शहीर को मारने के बाद 2 बार मुझ पर जानलेवा हमला किया है और आपको लगता है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? वो कहीं भी जाकर छुप जाए, मैं उसे ढूंढ लूंगा, लेकिन सिर्फ मुझे ये जानना है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। अर्शमान की बात पर उमैर साहब का चेहरा पथरा गया, क्योंकि ये तो वो खुद भी नहीं जानते थे। उमैर साहब अभी घर में दाखिल हुए थे कि अचानक तमाम लाइट्स बुझ गईं। उन्होंने हैरानी से अपने आसपास देखा, लेकिन कोई भी नहीं था। वो सारा की विदाई के बाद से अकेले ही रह रहे थे। रिजवान का होना ना होना एक बराबर था, पर आज उन्हें इस घर में अजीब सा महसूस हो रहा था। अपना ही घर उन्हें काटने को दौड़ रहा था। वो खामोशी से अपने रॉकिंग चेयर पर बैठे थे। वो जानते थे कि आज उनके अंदर ये बेचैनी क्यों थी, आज उन्हें इतना बुरा महसूस क्यों हो रहा था। एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे थे वो, अपने दिल पर पत्थर रखकर। दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हुआ। उमैर साहब ने आंख उठाकर आने वाले को नहीं देखा था, क्योंकि वो जानते थे कि आने वाला कोई और नहीं, उनका अपना ही बेटा रिजवान उमैर था। वो धीरे धीरे लेकिन मजबूत कदम उठाता हुआ अपने बाप के पास आया, जो अभी भी रॉकिंग चेयर पर झूल रहे थे, जैसे उन्हें रिजवान के आने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। रिजवान उनके सामने घुटनों के बल बैठा। तो कराए आप अपने बेटे का सौदा उन शाहों के साथ? उसके लहजे में दर्द और तकलीफ थी। उमैर साहब ने अभी भी उसकी ओर नहीं देखा था। 14वीं के चांद की रोशनी खिड़की से छन छन कर अंदर कमरे में आ रही थी। इस रोशनी में रिजवान उमैर साहब को देख सकता था। वो गहरी सोच में गुम थे। रिजवान ने कत्ल किया था, एक जीते जागते इंसान को मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी कोई शिकन नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई शर्मिंदगी, कोई पछतावा नहीं था। शायद वो इतना आगे निकल गया था जहाँ पर अब उमैर साहब अपने बेटे को पुकारते भी तो वो लौट कर नहीं आ सकता था। पहले आपने अपनी बेटी दे दी। उस कमजात को मारने की बजाय, जिंदा जमीन में गाड़ने की बजाय, आपने उसका निकाह करके उसकी रुखसती कर दी, और अब आप उन शाहों के साथ मिलकर अपने बेटे के खिलाफ साजिश रचने लगे, ये जानते हुए भी कि मैं आपका सगा बेटा हूँ और वो लड़की, वो सारा, वो आपकी सौतेली बेटी है। इसके बावजूद भी आप मुझ पर उसे अहमियत दे रहे हैं। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं करूँगा अब्बा जान। इससे तो अच्छा है कि आप मेरे सर पर ही ना रहें। जैसे उस शहीर शाह को मौत के घाट उतारा, वैसे ही मैं आपकी उस सौतेली बेटी को भी मार दूंगा। बच नहीं सकती वो मुझसे। और रहे आपने शाहों से मिलकर अपनी मौत का सामान खुद ही कर दिया।
माफ़ कर दीजिएगा अब्बा जान, लेकिन मुझे अब कोई रोक नहीं सकता। इतना कहते हुए रिजवान अपनी नफरत, गुस्से और जिद में अंधा होता हुआ अपने बाप को चाकू से। उमैर साहब ने उफ तक न की, वो बस हैरान नज़रों से रिजवान को देख रहे थे, जिसने आज अपने बाप को ही मौत के घाट उतार दिया था। वो अपने बाप को मारता हुआ खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो वहां से भागता, उसे पुलिस ने तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया। वो जो अब तक बचता बचाता आया था, आखिरकार आज एक छोटी सी गलती और जल्दबाजी से पकड़ा गया। डीएसपी जोराब अरशमान शाह का दोस्त था और उसी के कहने पर आज ये सब कुछ हुआ था। उमैर साहब को सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। वो आईसीयू में थे, जबकि रिजवान पुलिस कस्टडी में था। फिलहाल डीएसपी अरशमान शाह को भी रिजवान से मिलने नहीं दे रहा था, क्योंकि अरशमान इस कदर गुस्से में था। कोई बड़ी बात नहीं थी कि वो रिजवान को जान से ही मार देता। उसे तुरंत अपने भाई की मौत का बदला ले लेता। अरशमान हवेली वापस लौटा तो सामने का मंजर देखकर उसके माथे पर अनगिनत बल पड़े थे। 2 दिन से महारानी बनी बैठी हो, उठो और बाहर निकलो। कहा था तुमसे अरशमान शाह के हाथ न चढ़ना, भाग जाना यहाँ से। फिर क्यों नहीं मानी मेरी बात? मारिया शाह सारा को बालों से बेरहमी से पकड़कर खींचती हुई पागलपन की हालत में बाहर ले आई थी। उसके चेहरे पर जलन और नफरत का एक भयानक रूप साफ दिखाई दे रहा था, जबकि सारा दर्द से बिलबिलाते हुए रो रो कर खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। लेकिन मारिया शाह जैसे आज अपना होश खो बैठी थी, आज वो पागल हो गई थी। अगर उसका बस चलता तो वो इस पूरी हवेली को आग लगा देती। छोड़िए मुझे, खुदा के लिए छोड़ दीजिए। क्या कर रही हैं आप मेरे साथ? मेरा दम घुट रहा है। सारा ने सिसकते हुए रहम की भीख मांगी। चुप कर जा जलील लड़की, तेरी औकात इस हवेली की दासी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तू अब इस आलीशान कमरे में नहीं, नौकरों के क्वार्टर में सड़ने के लायक है। मारिया शाह ने चिल्लाते हुए उसे जोरदार धक्का दिया। इसी खौफनाक पल में शाह बीबी की कड़कती आवाज़ गूंजी और वो वहां पर आ मौजूद हुई। हाथ छोड़ उसका मारिया, ये क्या पागलपन सवार हो गया है आज तुझ पर? उस बेकसूर बच्ची की बेबसी और जख्म तो देख। क्यों अपनी आत्मा को मार कर इतनी बड़ी जालिम बन रही है तू? शाह बीबी ने आगे बढ़कर गुस्से और दुख से कांपते हुए मारिया शाह को फटकारा। आप बीच में न बोले तो बेहतर होगा शाह बीबी। ये आपकी ही ज़रूरत से ज़्यादा ढील और कमजोरियां हैं जो आज आपके पोते ने बाहर की एक मामूली लड़की को इस खानदान की इज्जत और मुझ जैसी लड़की से ऊपर रख दिया है। पहले वो शहीर शाह उस पर लट्टू था और अब अरशमान शाह भी इसी के पीछे भाग रहा है। न जाने क्या काला जादू कर दिया है इस डायन ने दोनों भाइयों पर कि दोनों ही इस पर मर मिटने लगे हैं। मैं इसे इस हवेली की हवा में सांस भी नहीं लेने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं। मारिया शाह गुस्से से नागिन की तरफ फुनकारती हुई सारा को घसीटती और धक्का देती हुई मेन दरवाजे की तरफ ले गई। अल्लाह के कहर और उसकी लाठी से डर मारिया, जो गंदा खेल तू आज खेल रही है ना, उसका अंजाम तेरी सोच से भी ज़्यादा भयानक होगा। याद रख, पाप का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। शाह बीबी ने मारिया को आखिरी चेतावनी देते हुए ऊंची आवाज़ में कहा। देख लूंगी मैं अपना जो भी अंजाम होगा, पर पहले इस मनहूस को इस हवेली के चौखट से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी, तभी जाकर मेरे झुलसते हुए दिल को थोड़ा चैन मिलेगा। मारिया ने आंखें तरेरते हुए कहा और सारा को पूरी ताकत से दहलीज के बाहर फेंक दिया और सारा सीधे अंदर आ रहे अरशमान शाह के सख्त और चौड़े सीने से जा टकराई। अरशमान ने एक पल में सारा की गिरती हुई नाजुक जान को अपनी मजबूत बाहों में संभाल लिया था, वरना वो मुंह के बल जमीन पर गिरती। उसकी आंखों में इस वक्त साक्षात मौत के फरिश्ते का गुस्सा उतर आया था। क्या बदतमीजी और तमाशा लगा रखा है यहाँ पर? अरशमान ने अपनी शेर जैसी दहाड़ से मारिया को घूरते हुए पूछा, जिससे कि पूरी हवेली गूंज उठी। बदतमीजी? मैंने कौन सी बदतमीजी की शाहजी? मैं तो बस हमारे भाई के कातिल की इस गंदी परछाई को इस पवित्र हवेली से हमेशा के लिए बाहर फेंक रही हूँ, और भला इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है? मारिया ने अपने लहजे में जहर घोलते हुए सीना तान कर जवाब दिया। मारिया आज बिना किसी डर के बेहद बेबाक अंदाज में बोली थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अपनी जुबान को लगाम दो। भूलो मत, ये अरशमान शाह की बीबी है। अरशमान सारा को अपने साथ लगाए अंदर वापस पड़ा था। ओह रियली, यही तो दुख है कि एक बाहर वाली मेरे अरशमान की बीबी बनकर इस हवेली में आ चुकी है, और शायद तुम भूल रहे हो ये बदले में आई थी। तुमने इसे अपने सिर का ताज बना लिया। क्यों क्यों अरशमान? मारिया शाह बुरी तरह से भड़क उठी।
तुम कौन होती हो मुझसे ये सवाल करने वाली? अरशमान शाह सारा को छोड़ता हुआ आगे बढ़ा और मारिया शाह के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। मैं प्यार करती हूँ तुमसे, अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार। पर तुम मेरे अलावा सबके थे और सबसे ज़्यादा उस शहीर शाह के। अपनी शादी को भुला बैठे थे तुम, अपने भाई की शादी कर रहे थे तुम, यहाँ तक कि उसके कहने पर इस लड़की के छोटे से घर तक पहुँच गए तुम रिश्ता लेकर। ये तक नहीं पूछा तुमने कि किस नीच खानदान से ताल्लुक हो सकता है इस नीच लड़की का। बिल्कुल नहीं पूछा तुमने। मारिया, अरशमान का हाथ हवा में उठा था लेकिन हवा में ही टंगा रह गया। उसने औरतों पर आज तक कभी हाथ नहीं उठाया था और ना आज तक कभी ऐसी नौबत आई थी, पर मारिया की बातों ने उसे भयानक गुस्सा दिला दिया था। मारो ना, हाथ उठाया है तो मार भी दो, रुक क्यों गए? लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती, मारिया रोते हुए चिल्लाई। बहुत जी लिया डर डर कर मैंने। मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे भी तुम्हें सौंपा था अरशमान शाह, लेकिन तुम भूल गए। मारिया की बातों पर अरशमान ने उलझन भरे अंदाज में शाह बीबी की ओर देखा, जो होंठ भींचे मारिया की हरकतें देख रही थी और खामोश खड़ी थी। लेकिन अफसोस तुम इस जिम्मेदारी को निभाने में चूक गए अरशमान शाह। पर मारिया को अब तक सब याद है। ये हवेली मेरी है, इस हवेली के दरो दीवार मेरे हैं, इस हवेली का वारिस अरशमान शाह भी सिर्फ मेरा है, किसी और को छूने का भी हक नहीं दूंगी अरशमान। वो गहरी सांस भरती हुई कोई पागल दीवानी सी लग रही थी। तुम इस वक्त होश में नहीं हो, इसीलिए अपने कमरे में जाओ। अरशमान उसे कहते हुए वापस पलटा ही था कि तभी अरशमान शाह, मारिया ने उसे ऊंची आवाज में पुकारा। तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मारिया ने गुस्से से चाकू लिया और अरशमान की तरफ बढ़ी। सारा ने ये देख लिया था, अरशमान जितनी देर में मुड़ता वो चाकू सारा के बाजू में धंस चुका था। सारा के अचानक सामने आने से अरशमान तो बच गया था, लेकिन सारा के बाजू से खून का फव्वारा छूट पड़ा। मारिया शाह ने मुस्कुराकर उसे देखा। चलो भाई न मार सका, मैंने ही तुम्हें मार दिया। मारिया की बात पर अरशमान और सारा दोनों ने उसे हैरानी से देखा। अरशमान ने मारिया को पीछे धक्का दिया और सारा को गोद में उठाकर हॉस्पिटल की ओर भागा। मारिया ने चाकू वहीं फेंक दिया। मुझे भी अब यहाँ से निकलना होगा। मारिया जल्दी से अपने कमरे में ऊपर गई और अपना बैग उठा लाई जो उसने पहले ही तैयार कर रखा था। उसमें सारा कैश और जेवर था जिसे लेकर वो इस हवेली से भागने वाली थी। जैसे ही वो हवेली की दहलीज पर पहुंची, डीएसपी जोराब खान वहां आ धमका। मिस मारिया, यू आर अंडर अरेस्ट। आपको शहीर शाह के कत्ल की साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। डीएसपी की बात सुनते ही मारिया शाह के हाथों से बैग जमीन पर गिर गया और जबकि शाह बीबी ये बात सुनते ही अपना दिल पकड़ कर रह गई। जब सारा को होश आया तो अरशमान शाह उसके ही पास था। कैसी हो? अरशमान शाह के इस नरम लहजे पर सारा ने राहत से उसकी ओर देखा। आप ठीक हैं? सारा के सवाल पर वो दर्द भरी तंजिया हंसी हंसा। मुझे क्या होना है? मेरे सारे दर्द और सारी तकलीफ़ें जाते जाते शहीद ले गया और अब जो बचे थे वो तुमने ले लिए। वो दुखी था और ये दुख उसे अपनों ने ही दिया था। सारा ने पराई होकर भी उसकी जान बचाई थी, जबकि मारिया शाह अपनी खुदगर्ज मोहब्बत में इस कदर अंधी हो गई थी कि उसने पैसों का लालच देकर पहले रिजवान के जरिए शहीद को मरवाया। जब उसे पता चला कि अरशमान सारा को अपनी दुल्हन बनाकर हवेली ला रहा है, तब उसने फिर से रिजवान तक ये खबर पहुंचाकर उसे उकसाया और पैसों का लालच दिया कि वो अपनी ही बहन को मार डाले। उसे बस किसी भी तरह हवेली चाहिए थी, पर रिजवान का निशाना चूक गया। मारिया इतने पर भी नहीं रुकी। उसने सारा को हवेली से भगा दी और रिजवान को सूचना दी कि वो उसे मार डाले। वहां भी अरशमान सारा को बचाने पहुंच गया। अरशमान ने उमैर साहब को बुलवाया। जो भी बात हुई मारिया ने वो सब रिजवान को बता दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उमैर साहब ने अपना प्लान बदल दिया था। अब उनके दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था। वो रिजवान को पकड़वाना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने अपनी जान का जोखिम लेकर रिजवान को पकड़वाया। वो चाहते तो अपना बचाव कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्हें लगता था कि शहीर की मौत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो खुद भी हैं, क्योंकि वो रिजवान के बाप थे। रिजवान के पकड़े जाने पर उसने पुलिस की मार खाते ही सारा सच पुलिस के सामने उगल दिया और मारिया शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। सारा को 2 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। हवेली में शाह बीबी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। सारा के चेहरे पर खुशी थी। वो अपने बाप से मिलकर बहुत खुश। गलत फहमियों और नफरत के बादल छटे तो हर मंजर ही साफ और पारदर्शी हो गया था। हर चीज़ खूबसूरत सी लगने लगी थी।
शहीर शाह की अचानक हुई मौत का उसे बेहद दुख था, लेकिन वो अर्शमान शाह को दिल से स्वीकार कर चुकी थी। वो उसके लिए एक मेहरबान शख्स बन चुका था जो उसका हर तरह से ख्याल रखता था। वो आज भी उसे यही कहता कि उसे शहीर की खुशबू आती है उसके वजूद से, और ये तो सारा खुद भी नहीं जानती थी कि यह कैसा चमत्कार था। अर्शमान कमरे में आया तो उसी लम्हे सारा कमरे से बाहर निकल रही थी। दोनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। हाय, मेरा सर फोड़ दिया, कितनी सख्त बॉडी है आपकी शाहजी, वो रूठे हुए से अंदाज में बोली। अर्शमान उसे अंदर करते हुए दरवाजे पर ताला लगा गया। मेरी बॉडी को तुमने अभी चेक ही कहाँ किया है जो मुझे सख्त बोल रही हो? कुछ कुछ कहा आपने? सारा ने अर्शमान की बड़बड़ाहट सुनने की कोशिश की। नहीं, कुछ नहीं, बस ये कह रहा था कि क्यों ना आज रात मेरी बॉडी चेक कर लो, कितनी सख्त है और कितनी नरम। वो फिर से सरगोशी में बोला था कि उसकी बात को सुनते हुए भी सारा अनजान बन गई थी। दिल जोरों से धड़कने लगा था उसकी बात का मतलब समझकर। वो मुड़कर तुरंत वहां से जाने लगी कि तभी पीछे से अर्शमान की आवाज़ आई। ये इतनी रात गए, कहाँ जा रही थी? अर्शमान ने उसकी तैयारी सर से पांव तक देखी। मैंने कहाँ जाना है, इस हवेली से निकलकर आपके पास हूँ, बेफिक्र रहें। वो मुस्कुराकर अपनी बात कहते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी थी कि तभी अर्शमान ने उसे पीछे से बाजू से पकड़कर खींचकर अपने सीने से लगा लिया। सारा की धड़कनें सर पर दौड़ने लगी थीं। दोनों की निगाहों का टकराव हुआ। क्या मुझे आज रात के लिए अपनी बीबी की नज़दीकी के कुछ खूबसूरत पल मिल सकते हैं? अर्शमान के लहजे में मोहब्बत के साथ एक गहरा दर्द भी छुपा हुआ था। सारा पूरे जी जान से कांप उठी थी। उसके गुलाबी गाल शर्म से धधक उठे थे। आप वो कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन शब्द मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। अर्शमान ने उसके माथे पर बेहद प्यार और सम्मान के साथ अपने होंठ रख दिए तो सारा के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। उसकी रजामंदी पाते ही वो बेताबी से उसके मुस्कुराते हुए गुलाबी होंठों पर झुक चुका था और फिर बड़ी शिद्दत, बड़ी बेताबी से उसके रस भरे होंठों का रसपान करने लगा। तुम मेरा सुकून हो सारा, वो गहरे एहसास के आलम में उसे अपने सीने में भींचते हुए बोला। और आप मेरे मेहरबान पिया, मेरी जिंदगी का हासिल। कमरे की मध्यम रोशनी में उन दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलने मिलने लगी थीं। अर्शमान ने धीरे से झुककर सारा को अपनी मजबूत बाहों में उठा लिया। सारा ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने दोनों हाथ अर्शमान के गले में डाल दिए। उसे बहुत ही कोमलता से वो बिस्तर पर लेकर गया था। जब उसने सारा को मखमली चादर पर लिटाया तो उसका भारी लहंगा और जेवर हल्की सी खनक के साथ बिखर से गए थे। अर्शमान खुद भी उसके बेहद करीब बैठ गया और उसकी बंद आंखों, उसके सुर्ख गालों और उसके कांपते गुलाबी होठों को निहारने लगा। तुम्हारी ये खामोशी, तुम्हारी ये हया मेरे दिल का सुकून छीन रही है सारा, अर्शमान ने बहुत ही धीमी और जादुई आवाज में कहा। उसने अपनी उंगलियों से सारा के चेहरे पर बिखरी जुल्फों को हटाया। उसकी उंगलियों का नरम स्पर्श सारा के बदन में बिजली सी दौड़ा गया। सारा ने अपनी भीगी और कजरारी आंखें धीरे से खोलीं। सामने अर्शमान की आंखों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत और शिद्दत देखकर उसका सारा डर हवा हो गया। शाहजी, उसने बहुत धीरे से फुसफुसाया, जैसे उसकी आवाज़ भी अर्शमान के करीब आने की गवाही दे रही हो। आज से तुम सिर्फ मेरी हो सारा, मेरी रूह का हिस्सा हो। कहते हुए अर्शमान ने झुककर सारा के गुलाबी होठों पर एक बार फिर से अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी। वो पल जैसे ठहर सा गया था। सारा की उंगलियां अर्शमान की शर्ट को सख्ती से भींच गईं और उसने खुद को पूरी तरह अपने इस मेहरबान हमसफर के हवाले कर दिया। अर्शमान ने बहुत ही कोमलता से सारा के सिर से उसका भारी सुर्ख दुपट्टा हटा दिया, जिससे उसके रेशमी बाल बिखर कर उसके कंधों पर फैल गए। सारा ने शर्माकर अपनी पलकें झुका लीं और उसकी धड़कनें और भी तेज हो गईं। अर्शमान ने धीरे से सारा के चेहरे को अपनी उंगलियों के पोरों से ऊपर उठाया और उसकी कजरारी आंखों में सीधे देखा, जहां सिर्फ उसके लिए समर्पण था। उसने अपने बढ़ते हुए कदमों के साथ सारा को धीरे से अपनी ओर खींचा। उसके कांपते हाथों ने बहुत ही नजाकत के साथ सारा के ब्लाउज की डोरियों की गांठों में अपनी उंगलियां उलझा दीं। जैसे ही वो रेशमी गांठें धीरे से खुलीं, सारा के पूरे बदन में एक मीठी सी सहरन दौड़ गई। अर्शमान के हल्के से स्पर्श से ब्लाउज उसके गोरे कंधे से नीचे ढलक गया। सारा की सांसें इस नज़दीकी से थम सी गई थीं और उसके गाल शर्म से सुर्ख लाल हो गए। उसने शर्माकर अपनी दोनों आंखें कसकर बंद कर लीं और अपना चेहरा अर्शमान के चौड़े सीने में छुपा लिया। अर्शमान ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी आगोश में और भी कस लिया, जहां अब दोनों की धड़कनें एक हो चुकी थीं।
तो दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। ऐसी और रोमांटिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।